हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक के बारे में। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक हर मौके पर बात करने के ऐसे टिप्स देती है जो हमारी बात को प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव बनाती है। आप बोलने की कला से दुनिया जीत सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी बुक है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है। यह दूसरों के सामने बेझिझक बात करने और सामने वाले को इम्प्रेस करने की स्किल सिखाती है। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस डील हो, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, आपकी लाइफ में यह टेक्निक हमेशा मदद करेगी। लोगों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में इस समरी में दी गई हर टेक्निक को ध्यान से समझिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। पहली टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो कराती हैं कि हम उससे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसमें हमारी स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। यही स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील कराती हैं या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती हैं जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन दिखाने के लिए। आप कभी भी किसी से भी मिलें तो तुरंत ही स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पॉज लें और फिर एक बड़ी और रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है। सिर्फ उनके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं। दूसरी टेक्निक है स्टिकी आइज़। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, इसके बजाय वो इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज़ सामने वाले पर्सन को शो कराती है कि आपका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या उस टॉपिक में। तो आपको सामने वाले पर्सन से टारगेटेड या लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो और ना ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। तीसरी टेक्निक है द लेटेस्ट न्यूज़, डोंट लीव होम विदाउट इट। ज़्यादातर लोग जब भी किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वह सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, जैसे मैचिंग शूज़, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान वह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहे होते हैं, वह है एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि आप कभी भी किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट, करंट टॉपिक के बारे में या तो पढ़ लें और या उन्हें देख लें, जैसे कि न्यूज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एनवायरमेंटल इश्यूज़, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज़, अपकमिंग मूवीज़ एक्सेट्रा। आपके पास काफ़ी टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा, जिससे आपके पास डिफरेंट टॉपिक की काफ़ी नॉलेज होगी। चौथी टेक्निक है हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से जानते हैं। उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। जब भी आप मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं या वह आपका फ्रेंड रह चुका है जो काफ़ी टाइम बाद मिला। ऐसा इमेजिन करके कन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे। यह चीज़ सामने वालों को शो कराएगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हैं जो फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। पांचवी टेक्निक है लिमिट फिजेट। फिजेटिंग का मतलब होता है बात करते समय आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर न रखना, इधर उधर देखना, आई टू आई कांटेक्ट न बना पाना। यह चीज़ें आपको नर्वस व छोटा शो कराती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बात करते समय आप फिजिटिंग कर रहे हैं।
तो इसे ठीक करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। कभी भी किसी से भी बात करते समय अपने फेस को टच ना करें, बिना ज़्यादा मूवमेंट करें, एक स्ट्रेट पोस्चर में कन्वर्सेशन करें। अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें, जैसे कि अपना फोरहेड, टी शर्ट, पैंट या अपना नेक। अगर आपको किसी का ट्रस्ट जीतना है तो कन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिजट करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चूजन। हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे पर्सन से मिलता है, उससे मिलने के बाद लगता है यह पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब यह आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, या मेंटोर या आइडल, लेकिन इन ज़्यादातर केसेस में यह वही होगा जिसके साथ आप या तो रिलेशन में आना चाहते हो या वह आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर कहती है कि कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे जैसे एज अ मेंटर, आइडल, फ्रेंड या लव पार्टनर, तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा, वह खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। बल्कि आप पहले जाएं, फिर कॉन्फिडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। 7वीं टेक्निक है नेवर द नेक्स्ट सिटी। अपने शहर की जानकारी रखो। अगर आप कभी भी किसी से भी मिले तो कोशिश करें एक लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने सिटी के नाम के साथ थोड़ा सा सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। जैसे ऑथर जब एक ट्रेड एसोसिएशन में गई हुई थी तो मिस्टर डेवलिन नाम की एक लेडी ने उन्हें अप्रोच किया, तो ऑथर ने भी लेडी को एक लाइन में आंसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनकी सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहाँ का फेमस फूड, फेमस प्लेस और वहाँ का कल्चर। जिसके बाद लेडी को लगा कि ऑथर फिर भी एक अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट हैं। फिर डेविड ने खुद ऑथर को अप्रोच करा ट्रेडिंग लाइसेंस सिखाने के लिए। आप भी ऐसे ही अपने सिटी के बारे में बताएं और दूसरों से भी पूछें। 8वीं टेक्निक है हैंड्स होल्ड्स सेंस। क्या आपने कभी इंपॉर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हैं? परफॉर्मर के एक्सप्रेशन की वजह से सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना है, यानी कि चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें, वह कैसे आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड दिख रहा है तो ही बात को आगे कंटिन्यू करें, वरना आपको टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। फिर उनसे कुछ पूछना। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी यह जानने के लिए कि आपका लिसनर आपके बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लें सामने वाला कैसे मूड में है। फिर उसके बाद उसके मूड से अपना मूड चेंज करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या उसकी जॉब चले गई है, वह आपको अपनी बात बताना चाह रहा है, तो फ़नी वे में उसकी बात को ना लें जस्ट बिकॉज आप फ़नी बात करने के मूड में हैं। हमेशा सामने वाले का मूड देखो, उसका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उस वक्त आप सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सच में आप उनकी बातें सुनते हो और समझते हो। 10वीं टेक्निक है इपॉक्सी आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1-to-1 कन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 2 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। वहाँ बोलने वाले आप नहीं बल्कि कोई और होगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना बोले टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है। तो आप एक स्पीकर को सुनने से ज़्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पे अपना इंटरेस्ट शो करें। 20-20 मिनट उसे देखकर ये आई कॉन्टैक्ट आपके टारगेटेड पर्सन को शो कराएगा कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। लेकिन यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी दे सकता है।
तो इससे बैलेंस वे में यूज़ करिए क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी पावरफुल है।